हम जानने वाले हैं होमोसिस्टीन ब्लड टेस्ट के बारे में, यानी कि होमोसिस्टीन क्या होता है, हमारे शरीर में इसकी कमी होने पे या ज़्यादा होने पे क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्री में सब्सक्राइब करना है, साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए हम बात करते हैं होमोसिस्टीन के बारे में। दोस्तों, जो होमोसिस्टीन होता है वह एक एमाइनो एसिड होता है और यह एक तरह का केमिकल है जिसका उपयोग हमारा शरीर प्रोटीन बनाने के लिए करता है। यानी कि होमोसिस्टीन जो होता है अगर हमारे शरीर में मौजूद है तो जो हमारा बॉडी है उसका यूज करता है अपने शरीर में प्रोटीन की मात्रा को बनाने के लिए, उसकी कमी को पूरा करने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, जो B12 होता है, B6 होता है और फोलिक एसिड होता है, वो होमोसिस्टीन को तोड़ता है और तोड़ने के बाद से और भी कोई पदार्थ अगर हमारे शरीर को ज़रूरत पड़ती है तो यह उसकी पूर्ति करने के लिए भी हेल्प करता है, साथ ही साथ होमोसिस्टीन। दोस्तों, अगर इसका लेवल अगर हमारे शरीर के अंदर अगर बढ़ जाता है तो इससे ये पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर विटामिन की कमी हो चुकी है या हार्ट अटैक आने का चांसेस बना रहता है। तो या अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो और भी कुछ ऐसे घातक बीमारियां हैं जो कि होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिस व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक का खतरा रहता है या पहले से अगर हार्ट अटैक उनको हुआ हो तो यह पता लगाने के लिए होमोसिस्टीन यह टेस्ट कराया जाता है कि आगे भी हार्ट अटैक आने के चांसेस बने रहते हैं कि नहीं बने रहते। इसके लक्षण क्या है दोस्तों? तो अगर किसी व्यक्ति को अगर चक्कर आ रहा है, बार बार वीकनेस हो रहा है, अगर उसके स्किन जो होता है, त्वचा अगर पीलापन हो गया है, मुंह या जीभ में अगर लाले पड़ चुके हैं, अगर छाले पड़ चुके हैं या B12 की अगर कमी है तो उस कंडीशन में भी होमोसिस्टीन टेस्ट कराया जाता है। जहाँ तक ये टेस्ट कराने की बात हो रही है दोस्तों, इसके लिए 10 से 12 घंटे फास्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। उस बीच में आपको कोई भी खाना नहीं खाना है या कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ पानी के साथ पी सकते हो। या टेस्ट कराने से पहले कुछ ऐसे मेडिसिन है जो रिपोर्ट को प्रभावित कर सकती है। तो इसके लिए अगर आप ये टेस्ट करा रहे हो तो अपने डॉक्टर का कंसल्ट कर सकते हो। उसके सलाह के बगैर ये टेस्ट आपको नहीं करना चाहिए, वरना जो रिपोर्टिंग होगा वो बराबर नहीं आ सकती है। जब इसके नॉर्मल रेंजेस की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका जो नॉर्मल रेंजेस होता है वो मेल पेशेंट में 4 से लेके 5 माइक्रोमोल पर लीटर तक होता है और वहीं तक फीमेल में अगर आप देखोगे तो सेम वैल्यू फीमेल में भी मिलेगा। लेकिन अगर जो ये रेंजेस होता है अगर 15 से लेके अगर 30 माइक्रोमोल पर अगर लीटर तक होता है तो ये रिस्क माना जाता है। लेकिन वहीं अगर ये 30 से और 100 तक माना जाता है तो थोड़ा और रिस्क माना जाता है। लेकिन जब होमोसिस्टीन का जो लेवल होता है दोस्तों, अगर 100 से अगर ज़्यादा होता है तो ये इसको सीवियर रिस्क माना जाता है। यानी कि इस कंडीशन में हार्ट फेल हो सकता है या कोई और भी बीमारी जो कि घातक आपके शरीर में आ चुकी है उसके चांसेस बने रहते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जब आप रिपोर्ट टेस्ट कराते हो तो आपके जो वैल्यू देखोगे होमोसिस्टीन के वो हाई आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बीमारी हो। अगर आपको कोई लक्षण नहीं आ रहा है फिर भी अगर होमोसिस्टीन हाई है तो उसका मतलब ये हो सकता है कि जो पेशेंट है या जो व्यक्ति है वो हाई लेवल मात्रा में ड्रिंकिंग कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में भी है तो उस कंडीशन में भी यह टेस्ट जो होता है वो हाई हो जाता है। इसका जो रेंज होता है दोस्तों मेल और फीमेल में भी डिपेंड करता है कि अगर मेल का हुआ तो उसका रेंजेस हाई हो सकता है। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति का अगर एज ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में जो होमोसिस्टीन होता है वो हमारे धमनियों के अंदर यानी कि हमारे वेन्स के अंदर इकट्ठा हो जाता है। उस कंडीशन में अगर होमोसिस्टीन आप कराते हो तो वहाँ पर जो उसके लेवल होते हैं वो हाई होने के चांसेस बने रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपका रिपोर्ट कुछ आ रहा है ऐसा तो आप जाकर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद से आगे के ट्रीटमेंट वगैरह चालू करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर करना।